हेलो दोस्तों, श्रृंखला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की राजनीति का सबसे पहला हमारा प्रथम चैप्टर है राज्यपाल। राज्यपाल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि राज्यपाल का एक पद क्या होता है, राज्यपाल किस किस राज्य का बन सकता है, या फिर राज्यपाल की क्या योग्यता होती है, क्या उसकी शर्तें होती है, क्या उसकी शपथ होती है और क्या वह कार्य करता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए इसी प्रकार से वीडियो के साथ में। तो सबसे पहले क्या होता है कि राज्यपाल का पद एक राज्य सरकार के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है ना, इसे संवैधानिक प्रमुख बोला जाता है। इसे राज्य का क्या है, संवैधानिक प्रमुख बोला जाता है। और ये नाम मात्र का एक क्या होता है, प्रमुख होता है। और कार्यपालिका का भी इसे प्रमुख बोला जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा संविधान है वो कब लागू होता है। तो संविधान होता है हमारा 26 जनवरी 1950 को क्या है, हमारा संविधान बनकर लागू होता है। ठीक है ना, कब होता है, तो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे कुल कितने भाग है, कितने अनुच्छेद है, कितनी अनुसूचियाँ हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बात करें, जैसे आप कुल भाग की बात करें, कुल भाग है हमारे 22। कितने हैं, 22। अनुच्छेद कितने हैं, तो 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है ना। अब अनुसूचियों की बात करें, अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूचियाँ हैं 12 हमारी। कितनी है, 12 है। कुल भाग कितने हैं, हमारे 22 भाग है। और कुल अनुच्छेद पूछे तो कितने हैं, 395 है। और कुल अनुसूचियाँ पूछे तो कितनी है, 12 है हमारे। ठीक है ना। ये हम राज्यपाल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, राज्यपाल के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, चलो आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, अब सबसे पहले क्या है कि भाग 5 के अंदर क्या है, केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार आ गई हमारी। कौन सी सरकार है, केंद्र सरकार, जिसे केंद्रीय सरकार बोला जाता है। और भाग 6 में क्या है, राज्य सरकार है। कौन है, भाग 6 के अंदर क्या है कि राज्य सरकार है। और भाग 5 के अंदर क्या है, केंद्र सरकार है। अब इसके अनुच्छेद की बात करें तो केंद्र सरकार के कौन कौन से अनुच्छेद है, वह किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, और राज्य सरकार किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो इसकी जो केंद्र सरकार है वो 52 से लेकर 151 तक क्या है, 151 तक अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक केंद्र सरकार आ गई। और अनुच्छेद 152 से लेकर 237 अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक कौन है, तो वो क्या है, केंद्र सरकार आ गई हमारी भाग 5 के अंतर्गत। और भाग 6 के अंतर्गत कौन सी है, राज्य सरकार आ गई। राज्य सरकार का अनुच्छेद कौन कौन से है, तो 152 से लेकर 237 आ गई। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, आप आगे देखिए कि जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार, इसके कितने भाग हैं, 3 भाग है। वैसे देखिए, तीन भाग है, लेकिन अलग अलग कार्य है उसके, वो देखेंगे हम। अलग अलग कार्य कौन से हैं, तो वो कार्य देखिए आप। जैसे एक आ गई विधायिका, 2 नंबर पर है कार्यपालिका, 2 नंबर पे क्या है, कार्यपालिका। यहाँ पे है 3 नंबर पे न्याय पालिका।
क्या है, न्यायपालिका। ठीक है, कौन कौन सी है, एक तो विधायिका आ गई, कार्यपालिका आ गई और न्यायपालिका। चौथा स्तंभ जिसे बोला जाता है वो कौन सा है, वो है मीडिया का बोला जाता है उसे। ठीक है ना, उसे जो मीडिया है जो प्रचार करती है उसको चौथा स्तंभ सरकार का बोला जाता है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे विधायिका क्या है। विधायिका की बात करें हम तो विधायिका का कार्य क्या है, इसे कानून बनाना है। इसे व्यवस्थापिका भी बोला जाता है और इसका कार्य है कि ये कानून बनाएगी, कानून, इसका काम है कानून को बनाना। ठीक है ना। और कार्यपालिका का काम क्या है, इसका काम है कानून को लागू करना। जो कानून को, जो कार्य को लागू करते हैं उसको कानून कार्यपालिका बोला जाता है। जो कानून को क्या है, कानून को लागू करता है। ठीक है ना। कार्यपालिका क्या है, कानून को, तो कानून को बनाता कौन है, तो बनाना किसका काम है, विधायिका का काम है या फिर व्यवस्थापिका का काम है। ठीक है ना। और कानून को लागू कौन करेगा, तो लागू करेगा कार्यपालिका। ठीक है ना। अब न्यायपालिका का क्या कार्य है, तो न्यायपालिका के बारे में हम देखेंगे। तो इसका काम है न्याय करना। इसका काम क्या है, न्याय करना, न्याय करना। ठीक है ना। तो इसका काम क्या है, न्याय करना। और न्याय किसका, हाई कोर्ट के, जो भी हाई कोर्ट के अंदर जो भी न्याय होगा उसका क्या है, करेंगे। ठीक है ना। हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय होंगे उसके अंदर क्या है, इससे न्याय करेंगे। ठीक है ना, न्यायालय का, न्यायपालिका काम है। अब कार्यपालिका कानून को लागू करना, इसके अंतर्गत क्या है कि इसके अंदर कौन कौन आते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या है, एक तो राज्यपाल आते हैं। कौन आएंगे इसके अंदर, एक तो राज्यपाल आएंगे, राज्यपाल आएंगे। ठीक है ना। उसके बाद में सीएम आएंगे, मंत्री परिषद आएगी, मंत्री परिषद आएगी। ठीक है नहीं, राज्यपाल आएंगे, सीएम आएंगे, मंत्री परिषद आएंगे, महाधिवक्ता आएंगे, महाधिवक्ता आएंगे इसके अंदर। ठीक है ना। ये क्या करेंगे, कानून को लागू करेंगे। राज्यपाल कर सकता है, सीएम करेंगे, मंत्री परिषद करेगी, महाधिवक्ता करेंगे। ठीक है ना। तो कानून को लागू कौन करेंगे, जो कार्यपालिका के अंदर जो भी सदस्य बैठते हैं, जो भी सदस्यगण है वो क्या है, इस कानून को क्या है, लागू करेंगे। अब कानून कौन बनाएगा, कानून कौन बनाएगा वो देखेंगे। तो कानून क्या है, विधानमंडल के अंदर विधानसभा और विधान परिषद के जो सदस्य है वो क्या है, कानून को बनाएंगे। क्या है, विधानमंडल के अंदर क्या है, विधायिका के अंदर क्या है कि विधानसभा के जो भी विधानसभा और विधान परिषद के जो भी सदस्य है वो क्या है, कानून को बढ़ाएंगे। और बनाने के बाद क्या है, वो कार्यपालिका के अंदर जाएगा। कार्यपालिका के अंदर क्या है, कानून को लागू कौन करेंगे भाई, वो लागू करेंगे कौन, जो कार्यपालिका के जो भी मेंबर है वो क्या है, इसको लागू करेंगे। और न्याय कौन करता है, तो न्याय करता है हाई कोर्ट के जो जज है ना वो क्या है, न्याय करते हैं। ठीक है। अब देखो आगे देखिए, अब आगे देखिए कि सबसे पहले क्या है, भाग 6 के अंदर 6 अध्याय हैं। भाग 6 के अंदर क्या है, 6 अध्याय हैं। ठीक है। अब अध्याय के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो भाग 6 के अंदर 6 अध्याय हैं। तो सबसे पहले क्या है कि एक नंबर की बात करें तो एक नंबर क्या है कि जो राज्यों का उल्लेख है, राज्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो वो क्या है, 152 के अंतर्गत है। ठीक है ना। कितने राज्य हमारे, तो उस राज्य का क्या है, 152 के अंतर्गत क्या है, उसका उल्लेख है। ठीक है ना। 2 नंबर की बात करें हम, तो 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर में क्या है कि कार्यपालिका के बारे में बताया गया है कि 153 से लेकर 167 तक है। कार्यपालिका आ गया, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, ये क्या है, 153 से 167। ठीक है ना। ये क्या 153 से लेकर 167 तक है। ठीक है। अब हम बात करें 3 नंबर की। 3 नंबर क्या है कि विधायिका आएगी, विधायिका
ठीक है। अब विधायिका किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो क्या है 168 से लेकर 212, 168 से लेकर 212, 168 से लेकर 212 आ गई, ठीक है ना। अब 4 नंबर की बात करें, 4 नंबर में कौन गया, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ आ गई। राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो वो क्या है 213 के अंतर्गत, 213 के अंतर्गत है। उच्च न्यायालय आ गया, तो उच्च न्यायालय के 214 से लेकर 232। 5 नंबर हाई कोर्ट लिखते हैं, एच सी लिख देता हूँ, हाई कोर्ट जो 214 से 232, ठीक है। अब आगे 5 नंबर में 5 नंबर भाग है, 5 नंबर अध्याय है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। 6 नंबर आ गया हमारा। 6 नंबर में क्या है, अधीनस्थ न्यायालय आ गए, अधीनस्थ न्यायालय क्या है 233 लेकर 237 इस अनुच्छेद के अंदर है, ठीक है ना। क्या है, भाग 6 के अंतर्गत 6 अध्याय हैं। कौन कौन से हैं, एक तो राज्यों का उल्लेख है, साधारण बोला जाता है जैसे राज्यों का उल्लेख आ गया 152 है, ठीक है ना। उसके बाद में कार्यपालिका क्या है 153 से 167 है, और विधायिका 100 क्या है 68 से लेकर 212 तक है। और राज्यपाल की विधायी शक्तियों की बात करें तो 213 से लेकर 213 ही है। और उच्च न्यायालय हाईकोर्ट की बात करें तो 214 से लेकर 232 तक है। और अधीनस्थ न्यायालय की बात करें तो 233 से लेकर 237 है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए अब राज्यपाल के उपनाम के बारे में चर्चा करते हैं। राज्यपाल के उपनाम के बारे में, तो राज्यपाल के उपनाम क्या क्या हो सकते हैं भाई, क्या होते हैं उपनाम। उपनाम के बारे में बात करें तो इसे क्या बोला जाता है, नाम मात्र का, इसे नाम मात्र का प्रमुख, ठीक है, इसे नाम मात्र का प्रमुख बोला जाता है। 2 नंबर में इसे क्या है, राज्य के जो कार्यपालिका का प्रमुख बोला जाता है, राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख बोला जाता है। और 3 नंबर इसे राज्य के संवैधानिक प्रमुख बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, इसे एक तो बोला जाता है इसे नाम मात्र का प्रमुख बोला जाता है, और राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख बोला जाता है, और राज्य के संवैधानिक प्रमुख बोला जाता है इसे, ठीक है ना। इसे क्या है, राज्यपाल के ये क्या है, उपनाम है, इस नाम से इसे संबोधित किया जाता है। जिसे नाम मात्र का प्रमुख हो गया, राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख हो गया, और राज्य के संवैधानिक प्रमुख हो गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, अब भाग 6 के अंतर्गत भाग 6 में और अध्याय 2 में अनुच्छेद 153 से 161, ठीक है ना। और ये क्या है, राज्यपाल के बारे में बताया गया है कि राज्यपाल भाग 6 के अंतर्गत आता है और अध्याय 2 में है। और अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, 153 से लेकर 161 तक राज्यपाल है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 153 से लेकर 161 तक क्या है, राज्यपाल है। अब राज्यपाल के नाम का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, तो राज्यपाल के नाम का जो प्रावधान है वो क्या है, कनाडा से लिया गया है, कनाडा, ठीक है ना। जो राज्यपाल नाम का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। नाम का प्रावधान जो नाम का संबोधन है वो कहाँ से लिया गया है,
राज्यपाल नाम का वो क्या है, कनाडा से लिया गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए इसे किस किस नामों से संबोधित किया जाता है। अब संबोधन की बात करें, संबोधन की बात करें तो इसे क्या है, राज्यपाल महोदय बोला जाता है, राज्यपाल महोदय बोला जाता है। ठीक है ना, और इसे क्या बोला जाता है, माननीय राज्यपाल, इसे माननीय राज्यपाल भी बोला जाता है। इसे संबोधन के रूप में क्या बोला जाता है, तो राज्यपाल महोदय बोला जाता है और माननीय राज्यपाल बोला जाता है। ठीक है, अब इसके अनुच्छेद की अगर बात करें, राज्यपाल के अनुच्छेद की बात करें तो राज्यपाल के अनुच्छेद एक ट्रिक के माध्यम से हम समझेंगे। तो ट्रिक कौन सी है वो देखिए हमारी एक बनाई हुई ट्रिक है। ट्रिक के माध्यम से क्या है, राज्यपाल के पूरे हम क्या है, अनुच्छेद रट लेंगे। जैसे कि राका निकोयों की शपथ का अक्ष। अब देखिए इस ट्रिक के माध्यम से क्या है, हम पूरे के पूरे राज्यपाल के जो भी अनुच्छेद है वो सीखेंगे। जिसे रा से क्या है, राज्यपाल, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 153। ठीक है, का से कार्यपालिका, 154 के अंतर्गत है ये। ठीक है, उसके बाद में नी से नियुक्ति, ये 155 के अंदर है। ठीक है, ये 155 के अंदर है। और का से कार्यकाल 156 के अंदर क्या है, कार्यकाल आ गया। और यो से योग्यता आ गई, योग्यता ये क्या है, 157 के अंतर्गत है। ठीक है ना, की हमारा साइलेंट है। शर्त क्या है, 158 के अंतर्गत है। शर्त जो राज्यपाल की शर्त है वो कौन कौन सी शर्तें है, वो क्या है, 158 के अंतर्गत है। ठीक है, और शपथ की बात करें तो शपथ क्या है, 159 के अंदर है। ठीक है ना, उसके बाद में का हमारा साइलेंट आ गया। ऐसे क्या बनेगा, आकस्मिक रिक्ति। किसी कारण क्या है कि जो राज्यपाल की क्या है, डेथ हो जाती है, या फिर क्या है वो कोई हार्ट अटैक किसी भी वजह से क्या है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि 160 के अंतर्गत आकस्मिक रिक्ति, आकस्मिक रिक्त 160 के अंदर है। ठीक है ना, अनुच्छेद 160 के अंदर। 6 से क्या है हमारी, क्षमादान 161 आ गया हमारा। ठीक है ना, तो हमने क्या है कि एक शॉर्ट तरीके वे से हमने क्या है एक निर्धारण किया है। जैसे पढ़ते हैं हम कि राका निकोयों की शर्त शपथ का अक्ष। रा से क्या बनेगा, राज्यपाल बनेगा। राज्यपाल जो राज्य का एक प्रमुख होगा। ठीक है ना, वो क्या है, राज्यपाल 153 के अंदर आता है। और का से क्या है हमारा, कार्यपालिका की जो भी शक्तियाँ होगी वो क्या है, 154 के अंतर्गत होगी राज्यपाल की। और नी से क्या है हमारी, नियुक्ति होगी। ठीक है ना, नियुक्ति 155 के अंतर्गत आ गई। उसके बाद में का से क्या बनेगा हमारा, का से कार्यकाल बनेगा। कार्यकाल क्या है, 156 के अंतर्गत है। ठीक है ना, उसके बाद में यो से हमारी योग्यता बनेगी। योग्यता क्या है, राज्यपाल की 157 के अंदर है। अनुच्छेद 157 के अंदर क्या है, राज्यपाल की योग्यता आ गई। उसके बाद में क्या है कि हमारा साइलेंट रहेगा। उसके बाद में शय से क्या है, शर्त से क्या है, 158 के अंदर के अंतर्गत क्या है उसकी राज्यपाल की शर्त, क्या क्या शर्तें हैं उसकी, तो उसकी चर्चा करेंगे हम।
और शपथ की बात करें तो शपथ किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो 159 के अंतर्गत है। और उसके बाद में का हमारा साइलेंट है, का साइलेंट आने के बाद क्या है, ऐसे क्या बनेगा, आकस्मिक रिक्ति, किसी कारणवश क्या है राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है, उसके उपरांत क्या है 160 की धारा 160 अनुच्छेद के अंदर क्या है उसको या तो फिर हाईकोर्ट के जो मुख्य जज है उसको बनाएगा, या फिर वरिष्ठ जज को क्या है राज्यपाल नियुक्त करेगा, या फिर राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति सोचेगा भी किसको क्या करना है, ठीक है ना। उस 6 से क्या बनेगा हमारा क्षमादान, क्षमादान 161 के अंतर्गत आ गया। तो आप आई होप आप समझे होंगे कि राज्यपाल के जो भी अनुच्छेद थे हमारे क्या है एक सॉर्टरिक तरीके से क्या है आपको बताया है। कल हम बात करेंगे 153 से लेकर 161 तक अनुच्छेद के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।